से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। अगर हम हिंदी की वर्णमाला की जब हम बात करते हैं तो हमें यह पता है कि ला से ली बना है, का से क्री बना है। इंग्या की बात करें तो इंग्या है जो अनुनासिक आता है, लेकिन जो श्री की बात कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी आंसर राइट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा शब्द का वर्ण है, ये ऐसा वर्णमाला में वर्ण आता है जो वर्णमाला में नहीं आता है। चलिएगा अगला क्वेश्चन, सेकंड नंबर। निम्नलिखित में कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? कौन से विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? देखिए दोस्तों, हम जब भी वर्णमाला में विराम चिन्ह की बात करते हैं, व्याकरण में विराम चिन्ह की बात करते हैं, तो आपको मैं बता देता हूं कि विराम चिन्हों की जो संख्या होती है, देखिएगा जो संख्या होती है विराम चिन्हों की, ये एक्चुअल में होती है 20। और 20 होती है जिसमें हम देखते हैं कि 20 किसने दिया है? ये 20 दिया है कामता प्रसाद जी ने दिया है। क्या दिया है? कामता प्रसाद जी ने दिया है। फिलहाल निर्देशक की बात करते हैं तो आप इस तरीके की बात करते हो क्या भैया? निर्देशक को हम क्या क्या कह सकते हैं बताइए? निर्देशक जो चिन्ह होता है वो उसको और नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं आप बताइए कमेंट बॉक्स में, जिसको इंग्लिश में डैश कहा जाता है। लाघव की बात करेंगे तो लाघव क्या हम इस तरीके से देखेंगे। अच्छा, उपदेशक नहीं होता है तो यही आंसर हो जाएगा। जब भी हम विवरण चिन्ह की बात करें तो बेटा क्या हो जाएगा बताइए? विवरण चिन्ह जो है हिंदी वर्णमाला में कुछ इस तरीके से यूज होता है। फिलहाल ऑप्शन सी चला जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर बढ़ेंगे। हाँ, बहुत बहुत स्वागत है। आप जितने भी बच्चे हिंदी से प्रेम करते हैं, गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी से प्रेम करते हैं, आपके लिए एक नया हिंदी का बेतोड़ वाला प्रश्न, एक बेतोड़ वाली क्लास। चलो देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने। प्रत्युपकार और प्रतिदिन व प्रत्युपदेश में कौन सा उपसर्ग निहित है? यहां पर तीसरे क्वेश्चन में देखा जाए, अगर उपसर्ग की बात करें, उपसर्ग क्या है? उपसर्ग दोस्तों क्या होता है आपको पता है कि शब्द का एक अंश होता है। क्या होता है? शब्द का अंश होता है। शब्द का जो अंश होता है ये कहां पर लगता है? ये शब्द के पूर्व में लगता है। और जब शब्द के पूर्व में लगता है तो इसका मतलब है कि प्रत्युपकार में प्रति आएगा, प्रतिदिन में प्रति आ ही रहा है और प्रत्युपदेश में प्रति आ ही रहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी फॉर ब्रिलियंट हो ही जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर से बच्चों के लिए सुंदर सा प्रश्न आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? दोस्तों एक बार जमकर शेयर कर दो। अगर मेहनत लग रही है हमारी, अगर दिख रही है आपको कि हाँ मेहनत मैं कर रहा हूं, तो अपने मित्रों में शेयर करो। बस इतना मैं कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर आप चाहते हो कंटिन्यू, हम कोई ना पेड कोर्स बेचते हैं ना बेचा है, बस आप आते हैं, यही प्यार में चाहिए और यही हमेशा मैं चाहूंगा। इतना तो कर सकते हो ना। यदि मान लो कि कोई सभा है और सभा में अकेला नेता ही बोल रहा है और कोई पब्लिक है नहीं, तो क्या आप बताइए, क्या क्या वो बोल पाएगा? क्या आप उसको मोटिवेशन मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो चलिए वीडियो शेयर कर दीजिए अपने मित्रों में। निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? देखिएगा दोस्तों, पहाड़ एक पुल्लिंग है, पीतल भी पुल्लिंग है, नीलम भी पुल्लिंग है, लेकिन रोटी जो है ना स्त्रीलिंग है। अब बहुत से बच्चे ऑप्शन नंबर डी लगा रहे हैं। भाई डी क्यों लगा रहे हो? रीजन क्या है? नीलम देखिएगा, नीलम किसी लड़की के परिदृश्य से नहीं यूज हुआ है। नीलम यहाँ पर धातु के रूप में, मणियों के रूप में यूज हुआ है, इसलिए रोटी, रोटी हमेशा स्त्रीलिंग में आती है, रोटी स्त्रीलिंग में है। ये बात दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ही रहा। ठीक है, वो नाम के चक्कर में डी ऑप्शन ठोके पड़े हैं। नीलम से ज्यादा प्रेम है क्या? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पॉइंट नंबर नेक्स्ट। चलो, ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या होगा? देखिए ग्रामीण का 2 से 3 क्वेश्चन ग्रामीण से आते हैं। एक तो ग्रामीण में देखा जाए दोस्तों, ग्रामीण जो है ये गवार से बना हुआ है। ठीक है ना। अब आप कहोगे कि गमार, जी बिल्कुल आपने सही सुना, ग्रामीण परिवेश से हम सभी आते हैं। लेकिन लेकिन बहुत से कम बच्चों को मैंने अपने पिछले सेशन में बताया भी था कि ग्रामीण का अगर आप तद्भव जानोगे तो आप एक बार क्या हो जाओगे? चौंक जाओगे। ग्रामीण का अगर आप तद्भव जानोगे तो गमार होता है। ठीक है ना, गवार। फिलहाल ग्रामीण का संज्ञा रूप क्या होता है? ग्राम होता है। और ग्राम की बात की जाए तो ग्राम जिसमें ग्रामीण रहते हैं, ग्राम को क्या कहा जाता है? गांव कहा जाता है। इसका तत्सम क्या होगा? ये, इसका तद्भव ये होगा और ग्रामीण का तद्भव क्या होगा? गमार होगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर आपके स्क्रीन पर। बहुत सुंदर, चलो करा देंगे, बिल्कुल करा देंगे, लिटरेचर करा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बहुत ही सुंदर तरीके से। इनमें से कौन सा शब्द का अर्थ स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों रूपों में समान होता है? अगर हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग को देखें तो अशोक और आम, देखिए अशोक भी पुल्लिंग है और आम भी पुल्लिंग है, ये पुल्लिंग ही पुल्लिंग है। हिमालय पुल्लिंग है, विंध्याचल भी पुल्लिंग हो सकता है, रविवार पुल्लिंग है, सोमवार भी पुल्लिंग है। लेकिन हमसे कह रहा है कि दोनों बताना है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखिए, राष्ट्रपति आपका स्त्रीलिंग भी हो सकता है और पुल्लिंग भी हो सकता है, उसी तरीके से प्रधानमंत्री भी हो सकता है। क्योंकि प्रधानमंत्री में यही नहीं है कि मोदी आए, प्रधानमंत्री में यही नहीं है कि मोदी ही आए, प्रधानमंत्री में हो सकता है मोदी के अलावा हमारा अगला पीएम जो हो वो कोई महिला हो। या अगर हम पिछले काल में जाते हैं तो आप गांधी जी को ले लीजिएगा, इंदिरा गांधी को ले लीजिएगा। इसी तरीके से जब हम राष्ट्रपति की बात करते हैं तो जरूरी नहीं है कि कौन हो, कोविंद ही हो, जरूरी नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू ही हो। तो हर दो पहलू हो सकते हैं, लिंग के दोनों प्रारूप आपको देखने हैं। चलिए, कब्बाली शब्द में कौन सा लिंग है? कब्बाली, हम कहते हैं ना कब्बाली हो रही है। और जब कब्बाली में देखा है इस तरीके की लिंग की बात होती है तो यह इसमें आएगा। कब्बाली हमेशा होती है स्त्रीलिंग। अच्छा, उर्स भी होता है, उर्दू लैंग्वेज में उर्स भी कहा जाता है। एक अगर हम देखा जाए कि हिंदू शब्दावली में जागरण, माँ का जागरण, जागरण जो शब्द है ये होता है आपका पुल्लिंग, कब्बाली जो है आपका स्त्रीलिंग। अगले फैक्ट पर आएंगे, फैक्ट नंबर 8 नंबर में क्या है ध्यान दीजिएगा। स्वागत है हरसेर हरसेरनी का। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 8 आपके स्क्रीन पर है कि राम राज्य में भी प्रजा दुखी थी। दिए गए विकल्पों में से वाक्य में रेखांकित शब्द का बहुवचन बताइए। रेखांकित शब्द का मतलब है प्रजा, प्रजा पर हमने रेखांकित किया हुआ है। रेखांकित में आपको प्रजा का बहुवचन बता देना है। देखिए, जब भी हम प्रजा की बात करते हैं मेरे लाल, तो प्रजा का बहुवचन आप क्या लगा सकते हो बताइए? प्रजा का बहुवचन अगर आप लगाओगे तो मुझे लगता है 8 नंबर में आप क्या लगाओगे? हाँ जी, प्रजा
जन लगाओगे। अगर प्रजा वर्ग लगाते हो तो गलत हो जाएगा। हर जगह वर्ग और गण, देखिए अगर आप कहीं कहीं गण लगा देते हो तो सही हो जाता है, कहीं जन लगा देते हो तो सही हो जाता है, कहीं वर्ग लगा देते हो तो सही हो जाता है, लेकिन जब प्रजा के अर्थ में बहुवचन देखने को मिले तो हम वहां पर जन ही लगाएंगे। अगले क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे कि कलम का सिपाही किसे कहा जाता है। कलम का सिपाही किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कलम का सिपाही कहा जाता है प्रेमचंद्र को कहा जाता है। और प्रेमचंद्र की जब भी हम बात करते हैं तो इन्होंने कई उपन्यास लिखे हुए हैं। एक तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर गोदान आपने सुना होगा, एक हमने आपको देखा कि भैया गोदान के साथ गबन भी आपने देखा होगा, और एक इनका अधूरा उपन्यास है जिसको कहा जाता है मंगल सूत्र कहा जाता है। तो प्रेमचंद्र को कलम का सिपाही माना जाता है। प्रेमचंद्र के प्रमुख उपन्यास हैं, ये दिमाग में आपको बैठा लेने हैं। 8 नंबर आपने देखा, 9 नंबर देखा, अब हम 10 नंबर की बात करेंगे। देखिए निम्नलिखित में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। अब आपको ये दिमाग लगाना है कि स्त्रीलिंग, देखिए अगर एग्जाम हॉल में बैठे हो तो मेरी एक शानदार ट्रिक आपको कतई नहीं भूलनी है। ट्रिक ये है कि आप 4 ऑप्शन को उठा लीजिएगा, जो लड़की का साउंड निकाले वो स्त्रीलिंग, जो पुल्लिंग का साउंड यानी जो आपका लड़के का साउंड निकाले वो पुल्लिंग। अब बोलोगे सर कैसे? देखिए घोड़ा जो होता है वो कहते हैं ना कि घोड़ा दौड़ता है, घोड़ी दौड़ती है, तो घोड़ा दौड़ता है तो ये स्त्रीलिंग की पुल्लिंग, बताइए फटाफट। तो घोड़ी के लिए आप स्त्रीलिंग लगाओगे और इसके लिए आप पुल्लिंग लगाओगे, तो हमारा स्त्रीलिंग वाला कट गया। गला सूख रहा है या गला सूख रही है, तो आप कहते हो गला सूख रहा है, पुल्लिंग है ना, लड़के का साउंड। चीता दौड़ रहा है या चीता दौड़ रही है, बताइए फटाफट। तो मैं कहूंगा ये दौड़ रहा है तो पुल्लिंग। अवस्था, तो सिंपल सी बात है कि तुम्हारी अवस्था कितनी है, तो हम कहेंगे अवस्था के लिए आएगा स्त्रीलिंग, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर ये रहा। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए स्क्रीन पर। 11 नंबर। 11 नंबर क्या कह रहा है कि सतीश चंचल बालक है। रेखांकित शब्द में आपको यहां पर बताना है कि क्या है। सार्वनामिक विशेषण है, विशेष से विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है या फिर परिमाणवाचक विशेषण है। सतीश चंचल बालक है। सतीश अगर चंचल बालक है ना तो ये हो जाएगा आपका एक विशेषण हो जाएगा, और वो भी कौन सा वाला? विशेष से विशेषण हो जाएगा। ध्यान यहाँ पर ये भी देना है कि विशेष से क्या होता है, तो विशेष से वो होता है जो कहीं ना कहीं जिसकी विशेषता का वर्णन होता है, लेकिन चंचल के शब्द में यहाँ पर विशेष से विशेषण आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर विशेषण वो शब्द होता है जो किसी की विशेषता बताता है, और विशेषता बताने वाले को ही हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो मैं कहूंगा सतीश कैसा बालक है, तो आंसर आएगा चंचल बालक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, 12 नंबर में कह रहा है, 12 नंबर छोड़ दीजिएगा, थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। 13 नंबर बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है, आपको मैं बताता हूं कठिन भी लगेगा, उसके बाद हम देखेंगे एक काल से प्रश्न। देखिए 13 नंबर कह रहा है कृतवाच्य। आपको पता है ना वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। क्या 3 प्रकार के होते हैं? एक होता है कर्मवाच्य, एक होता है कृतवाच्य, और एक होता है भाववाच्य। आपको यह भी बता देता हूं मैं कि कृतवाच्य जो होता है वो कर्ता के आधार पर आता है, कर्मवाच्य होता है वो कर्म के आधार पर, और भाववाच्य होता है वो भाव के आधार पर। यहां पर आप ऑप्शन नंबर अगर बी है ना तो सही है। क्यों? क्योंकि जहां पर नहीं लग जाए तो समझ लो वह 99% भाववाच्य आ जाएगा। तो भाववाच्य दोस्तों क्या होता है? जैसे मुझसे पढ़ा नहीं जाता, मुझसे लिखा नहीं जाता, मुझसे चला नहीं जाता, इस तरीके के सारे कैटेगरी में भाव आ जाएगा। कृतवाच्य में क्या होता है? कर्ता प्रधान होता है। रोशनी फल बेचती है, यहाँ रोशनी लिख दिया, कोई बात नहीं, रोशनी फल, तो इंपॉर्टेंट क्या है? कर्ता। यहाँ पर देखिएगा विनय से चला नहीं जाता, ये तो आंसर ही हो गया। राम कपड़े सिलता है, तो यहाँ राम इंपॉर्टेंट। मैं है ना, इस तरीके से दोस्तों हम कह सकते हैं मैं अब काम नहीं करता। अब ये देखिएगा चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, ये नहीं किया जाता, वो नहीं किया जाता, वो ठीक है, लेकिन मैंने आपसे बोला है इसीलिए तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस तरीके के वर्ड में चला नहीं जाता, खाया नहीं जाता, सेम साउंड हो तो भाववाच्य मारिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, चलिए। अब मैं वही बता रहा हूं कि डी में नहीं आया है, इसीलिए तो मैंने डी भी लिया है। जहां पर नहीं आए वहां पर 99% क्या होता है? भाववाच्य होता है। एक तो बात क्लियर हो जाती है। लेकिन वो भी आपको देखना है कि उसकी लैंग्वेज कैसी है। जैसे जैसे कर्ता के ऊपर पूरा इफेक्ट पड़ रहा है तो वो कृतवाच्य हो जाएगा, तो इसीलिए कर्ता के ऊपर पड़ रहा तो कृतवाच्य हो गया, और कर्म के ऊपर होता तो कर्मवाच्य हो जाता। 1% में ही ऐसा होता है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है कि क्रिया के जिस रूप से क्रिया निष्पादन के समय का ज्ञान होता है। समय का मतलब क्या होता है? एक टाइम पीरियड की बात हो रही है, और टाइम पीरियड जो है 3 तरीके से मापा जाता है। एक तो आपका हो सकता है क्या? एक आपका हो सकता है पास्ट हो सकता है, एक आपका हो सकता है फ्यूचर हो सकता है, और एक आपका जो चल रहा है प्रेजेंट हो सकता है। तो ये काल को ही हम कहा जाता है। काल का मतलब डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। 15 नंबर आपके स्क्रीन पर है, लॉक कीजिएगा। 15 नंबर आपसे कुछ कह रहा है, आपको जवाब देना है, बताइए मेरे लाल। चलो बहुत सुंदर। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? देखिए समुच्चय बोधक की जब भी बात करते हैं और दूसरी तरफ अव्यय आपको पूछा ही है। अव्यय का मतलब आपको मैं बता देता हूं। आ माने क्या होता है? आ माने होता है नहीं, और व्यय माने होता है जो बदले ना। क्या? जो बदले ना, अपने स्थिति को कतई ना बदले, बदले ना, समझ रहे हो? तो यही अव्यय होता है। जैसे अतएव को अतएव ही रहेगा, ये कभी बदल नहीं सकता। इसका लिंग बदल दो, वचन बदल दो, कभी नहीं बदल सकता। अथवा हमेशा ऐसा ही रहेगा। अर्थात भी ऐसा ही रहेगा, चाहे आप अर्थात ले लो, चाहे इसलिए ले लो, चाहे आप किंतु ले लो, ये सब क्या है? ये सब आपके क्या है? किंतु परंतु, ये सब आपके अव्यय हैं। लेकिन आजन्म देखिएगा ये समुच्चय बोधक के अंतर्गत नहीं आता है। आजन्म हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो बहुत बढ़िया, चलो बहुत सुंदर। निम्नलिखित में से कौन सा दंत वर्ण है? बताइए वीर जवानों। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। गुरुजी कोई क्यों, क्या दिक्कत है? समस्या लिखो। गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में स्वागत है आपका। हाँ अगर संपर्क करना है तो अगर आपको मैं बोलूं, हाँ रोज लाइव चलती है, बिल्कुल चलेगी, आपका प्यार रहेगा तो 8 बजे रोजाना आप आइएगा। सब्सक्राइब कर ले, A to Z चैप्टर, ऑल चैप्टर, कोई समस्या नहीं है। किसी भी बहन को, किसी भी भाई को एग्जाम के समय, एग्जाम हॉल में निराशा नहीं मिलेगी इस 8 बजे वाली क्लास से। समझ में आया? तो 8 बजे वाली अगर क्लास आप रोजाना ले रहे हैं या ले रही हैं तो ये देश की नंबर 1 क्लास आप सभी के द्वारा बनती है, और आप सभी सेलेक्ट होंगे कहीं ना कहीं, तभी हमारा एक सपना साकार होगा। तो ये कहीं ना कहीं सभी बच्चे सब्सक्राइब कर ले। हाँ संपर्क करना है तो धीरज 201232@gmail.com।
दंत वर्ण की बात करें तो दंत वर्ण हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यह जाता है आपके किसके साथ, ये ओष्ठ के साथ। आप बोल के देखिएगा, ये आपका जाता है तालु के साथ, तो ये तालव्य हो जाएगा, तालु हो जाएगा। और ये जाता है आपका किसके साथ, ये भी तालु हो जाता है। वैसे ये अंतस्थ व्यंजन होता है। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा क्या कह रहा है। 17 दोस्तों आपसे कह रहा है वीर का स्त्रीलिंग क्या होता है, बताइए वीर का स्त्रीलिंग क्या होता है, कमेंट कीजिएगा। चलो भाई, अच्छा पाकिस्तान बाहर, इसीलिए हमें लगता है इंडिया हारी है। चलो भाई, मुझे भी खुशी हुई, लेकिन मजा तो तभी आता यार, मजा तो तभी आता ना जब फिर से होना था। चलो भाई अगले फैक्ट पर आते हैं। 17 नंबर, 17 नंबर देखिएगा। हाँ जी, 17 नंबर कह रहा वीर का क्या होता है, वीरांगना होता है। और वीरांगना का मतलब है ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ 18 नंबर की तरफ हम बढ़ेंगे। 18 नंबर में क्या है कि गोबर गणेश यह किस समास का उदाहरण है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमने पहले कई बार कराया था आपको, और बहुत पहले कराया था, अगर ध्यान दीजिएगा। हाँ जी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कह रहा है गोबर गणेश। गोबर गणेश का मतलब है कि गोबर के गणेश, एक तो आप कह सकते हो, एक तो आप कह सकते हो आपकी लैंग्वेज में, लेकिन जरूरी थोड़ी ना कि जो आप कहो वो सही ही हो, या जो हम कहें क्या वो सही हो। तो हमारी पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है मैं बताता हूँ। देखिएगा गोबर क्या हो जाएगा, गोबर से बने हुए गणेश। और गोबर से जब बने गणेश होंगे तो आएगा से। और जब भी दोस्तों कोई भी कार्य में किसी चीज की अगर सहायता पड़ती है, साधन के रूप में कोई कार्य होता है, तो वो कर्ण तत्पुरुष हो जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, गोबर के गणेश नहीं, गोबर से बने हुए गणेश। मैं पूछूंगा गणेश तो ठीक है, लेकिन किसके, आपको के गोबर, ठीक है, लेकिन निर्मित किससे है, गोबर से निर्मित है। तो साधन के लिए क्या यूज होता है, कर्ण यूज होता है। इसलिए दिमाग में बैठा लो कि साधन के लिए जो से आएगा वो कर्ण के लिए आता है, और साधन के लिए जब से आता है तो कर्ण के लिए आता है। तो मैं कहता हूं ये आता है सहायता के लिए, और सहायता भैया गणेश को बनाने के लिए गोबर से ली गई है, इसलिए आंसर बी हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ गए। अगले फैक्ट की बात करेंगे, फैक्ट नंबर नेक्स्ट। चलो फैक्ट नंबर नेक्स्ट क्या है, और क्वेश्चन आपसे कुछ कह रहा है, क्वेश्चन कुछ कह रहा है, तो क्वेश्चन में क्या है आपको बताना है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द पुल्लिंग है। अगर पुल्लिंग की बात करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, पुल्लिंग की अगर हम बात करेंगे तो योग्यता, रक्षा, राष्ट्र, इच्छा। देखिए अगर हम देखते हैं कि कौन सा शब्द पुल्लिंग है, हम कहेंगे इच्छा, तो हम कहते हैं मेरी इच्छा है, मेरी बड़ी इच्छा है तुमको देखने की, है ना, तो इसलिए हम कहते हैं कि स्त्रीलिंग। हम कहते हैं रक्षा, मेरी रक्षा करिए, या क्या कह सकते हैं बताइए, फटाफट बताइए। हाँ जी, रक्षा की जाती है, रक्षा किया जाता है नहीं, रक्षा की जाती है। योग्यता, योग्यता मापी जाती है, स्त्रीलिंग। राष्ट्र हमेशा देश होता है, यही पुल्लिंग होता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 20। दिए गए विकल्पों में से व्यापक शब्द का विरुद्धार्थी शब्द चुनिए। व्यापक शब्द का आपको विलोम शब्द चुनना है। व्यापक का मतलब क्या होता है, तो व्यापक की हम जब भी बात करेंगे, व्यापक क्या है, व्यापक का मतलब होता है बड़ा विस्तारित। व्यापक का मतलब क्या होता है, विस्तार। और विस्तार का मतलब आप जानते हो जो बहुत ही बृहद क्षेत्र में फैला हो। अब व्यापक को देखेंगे विलोम शब्द के रूप में, अच्छा जो बड़ा होगा उसका उल्टा क्या हो जाएगा, यानी जो छोटा होगा। सिंपल सी बात आप समझ रहे हो ना, बहुत छोटा होगा या पॉइंट पर। इसी तरीके से अगर मैं कह दूं कि व्यापक है तो दूसरी तरफ संकुचित नहीं हो जाएगा। संकुचित का मतलब होता है बहुत ही संकुचित का मतलब ये कह सकते हैं जिसको हम सिकोड़ दें, है ना, सिकोड़ दें, समझ में आया। तो इसलिए संकुचित, हम कहते हैं कि तुम्हारी तो विचारधारा ही संकुचित है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 आपसे है प्रत्यय से। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय मैं ऑलरेडी बताया हुआ हूं, नए बच्चे ध्यान दें, प्रत्यय हमेशा पीछे लगता है। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय होता है शब्द का अंश होता है जो पीछे जुड़ता है, शब्द के पीछे जुड़ता है, पीछे भाग में, पासे पीछे पासे प्रत्यय। याद रखिएगा प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रत्यय कितने प्रकार के, हमेशा दो प्रकार के होते हैं। एक होता है तद्धित प्रत्यय और एक होता है कृदंत प्रत्यय। अब आपको याद रखना है कि प्रत्यय में देखिएगा वैज्ञानिक, हमने कहा पासे प्रत्यय पासे पीछे, तो वैज्ञानिक में क्या आ रहा, एक आ रहा है, एक नहीं लगा सकते, एक आ रहा है, तो इसलिए 21 नंबर का सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर। 22 क्या कह रहा है कि किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है, आपको बताना है। आप तो इसमें माहिर हो और ब्रिलियंट बच्चे भी हो। हरशेर हरशेरनी के लिए 22 नंबर देखता हूं कितने बच्चे सही कर पाएंगे। बहुत सुंदर। देखिए दोस्तों बहुत आसान है। अगर आप देखिए कंटकाकीर्ण की बात करें तो कंटकाकीर्ण का मतलब होता है कांटों वाला, सिंपल सी बात है ना। तो हम कह सकते हैं कि कंटक धन आकीर्ण सही है, स्नेहाविष्ट में स्नेह धन आविष्ट सही है, भयाक्रांत भय धन आक्रांत सही है। लेकिन ये क्वेश्चन सही नहीं है। क्यों नहीं है सही, क्योंकि महाधन आमात्य नहीं होता है। महाधन क्या होता है, महाधन अमात्य होता है। अमात्य तो कोई मतलब ही नहीं होता है, अमात्य तो कोई मतलब ही नहीं होता है, आपको पता ही है, आप तो बहुत होशियार हो बच्चे, है ना। गलत किया है कोई दिक्कत नहीं है। अमात्य का मतलब होता है मंत्री, अमात्य का मतलब मंत्री होता है, अमात्य कुछ नहीं होता, इसलिए इस गलत आंसर को हम टिक करेंगे क्योंकि यही पूछा था नहीं वाला। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर 23 नंबर, बहुत ही चुनिंदा प्रश्न है, आपको लॉक करना है। आपसे क्या कह रहा है, आपको जवाब देना है। आपसे कह रहा है कि 10वें और 11वें रस को पहचानिए। 10वां और 11वां, आपको यह भी पता होना चाहिए कि हिंदी में रसों के जनक किसे कहा जाता है। रसों के जनक कौन है बताइएगा, रसों के जनक कौन है, तो रसों के जनक है भरत मुनि। भरत मुनि है। अगर रसों के जनक भरत मुनि है तो भरत मुनि ने 8 रस दिए थे, 8 रस दिए थे। 9वां रस कौन सा था, मैं आपको बता देता हूं। 8 रस जो दिए थे वो दिए थे भरत मुनि ने। इसके आगे 9वां जो रस जुड़ा है वो जुड़ा है शांत रस। 10वां रस जो जुड़ा है वो जुड़ा है कौन सा, बताइएगा फटाफट। हाँ जी फटाफट बताइए, क्या 10वां रस जो है भक्ति रस जुड़ा है। ठीक है, कमेंट आपका अभी तक नहीं आया है। अच्छा 10वां रस जो है वात्सल्य रस, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर वात्सल्य रस। और 11वां रस के साथ हम क्या भक्ति के रस के साथ जा सकते हैं, तो हम वात्सल्य और भक्ति को हम देखेंगे तो मुझे लगता है कि वात्सल्य और भक्ति कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में लॉक हो जाएगी। ठीक है,
ठीक है, स्वागत है। सूरदास के पदों में कौन सा रस नहीं पाया जाता? एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। सूरदास, एक चीज और मैं बता दूं कि तुलसीदास की बात करी जाए और सूरदास की बात करी जाए, इन दोनों के अनुसार रस 11 होते हैं। सूरदास के पदों में कौन सा रस प्रयोग नहीं किया जाता है, ये अगर पूछा जाए तो फिर आप क्या मारेंगे? तो आप क्या मारेंगे दोस्तों? तो वहां पर आप भयानक रस मारेंगे। क्या बताइए? भयानक रस मारेंगे क्या? बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर डी लॉक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आएंगे। निरअभिमान या निर्भिमान में मूल शब्द क्या है? बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है टॉप लेवल के बच्चों के लिए। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। कैसे हो सब, कैसे हो? अच्छा ठीक है, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। अच्छा चलो करते हैं क्वेश्चन पर। 25 नंबर आपके कमेंट्स को देख रहा था। 25 में क्या है कि निरअभिमान में मूल शब्द क्या है? तो अभिमान हो जाएगा। क्या बोलो? अभिमान हो जाएगा। 25 नंबर में कोई बच्चा ए मार रहा है, ए मार रहा है। रीजन क्या है? रीजन क्या है? क्या मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, क्या मैंने आपसे उपसर्ग पूछा है? क्या मैंने आपसे उपसर्ग पूछा है? बोलो। उपसर्ग पूछा है तो नहीं, मैंने मूल शब्द पूछा है। मूल शब्द क्या मतलब है कि अभिमान को अभिमानी कर दो आप तो भी कोई दिक्कत नहीं, अभिमान में निर लगाकर निर अभिमान कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन निर अभिमान में बाप कौन है? निर अभिमान का बाप कौन है? कहां से आया निर अभिमान? निर अभिमान आया है अभिमान, अभिमान से आया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर डी जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बताओ। 25 में 24 सही हुए तो 25 थोड़ी ना मैं अभी 50 कराऊंगा। टेंशन किस बात की, भागना नहीं, सबकी हम जो है खबर ले रहे हैं। बिल्कुल टाइम यही है, रात्रि 8 बजे। रात्रि 8 बजे आप सभी के लिए आपकी क्लास, आपका परिवार, गुरुजी वर्ल्ड सब्सक्राइब कर लें। निम्नलिखित में कौन सा आई प्रत्यय है, यानी कि किसमें आई प्रत्यय है? कढ़ाई, सगाई, राई, पढ़ाई। बताओ। कढ़ाई, सगाई, राई, पढ़ाई। लॉक किया जाए। चलो भाई बताओ। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। क्यों जाएगा? पढ़ से बना हुआ है पढ़ाई, और पढ़ से पढ़ाई बना हुआ है, तो यही दोस्तों एक ऐसा शब्द है जो मूल शब्द भी निकालता है और साथ में प्रत्यय भी निकालता है। आ तो सभी में रहे, लेकिन सग कर दोगे तो कोई मतलब नहीं, और यहाँ पर रा निकाल दोगे तो कोई मतलब नहीं। यहाँ से आप सग कर दोगे, सग धन आई कोई मतलब नहीं, कर धन आई कोई मतलब नहीं, तो आंसर हमारा डी ही जा सकता है, जहां से आप आई निकाल सकते हो। अगले फैक्ट पर आएंगे, फैक्ट नंबर नेक्स्ट। चलो सर, पहले तो आपने मान बताया था, पड़ेगा बहुत बड़ा वाला। मूल शब्द में मान हम बताएंगे। गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के निकट किस घाट पर हुआ? बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। हाँ, हो सकता है कि क्वेश्चंस के तरीके में थोड़ा सा बदलाव हो, तो वहां पर हम देखेंगे। चलिए 27 नंबर देखिए। गोस्वामी तुलसीदास का निधन जो है बनारस के किस घाट पर हुआ था? तो जरा कमेंट कीजिएगा। तुलसीदास को हम जानते हैं ना, तुलसीदास के लिए हम एक चौपाई भी यूज करते हैं, तो हमेशा आप याद रखिएगा उसमें जिक्र आता है 80 घाट का, और 80 घाट इस क्वेश्चन का आंसर डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन नंबर 28 पर बढ़ेंगे। 28 नंबर आपके स्क्रीन पर है और आपसे कह रहा है, क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि अरे जरा इधर तो आ में कौन सा अव्यय है? बताइएगा। अरे जरा इधर तो आ दोस्त, कौन सा अव्यय होगा? कमेंट करके बताइएगा। मैं कहता हूं आपसे, क्या मैं आपसे ये कहता हूं दोस्तों कि अगर आप अरे की बात करेंगे तो यहां पर आप संबोधन का चिन्ह लगाएंगे, और संबोधन का जब चिन्ह लगाएंगे तो हम यहां पर विस्मयादि बोधक के लिए हम ऑप्शन नंबर सी को लॉक करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। 29 देखिएगा क्या है। 29 आपसे कह रहा है कि भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल। जब भी कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट में ये है, कॉन्सेप्ट में बेटा क्या है कि आपसे पूछे भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल, वाक्य में अगर ये पूछ रहा है तो हमें आपको बताना ये है कि वहां पर संप्रदान कारक क्यों लॉक हो जाएगा। संप्रदान कारक इसलिए लॉक हो जाएगा क्योंकि संप्रदान कारक ही ऐसा कहता है कि जब भी आप कोई चीज वस्तु को देह के रूप में यूज करते हो, देह का मतलब होता है दान के रूप में, या दान का मतलब होता है या आप ऐसे ही चीजों को दे रहे हो, देते हो चीजों को, वहां पर आप संप्रदान कारक लगाइएगा। संप्रदान का यूज अगर विभक्ति के रूप में देखें तो के लिए भी आता है, ठीक है ना। संप्रदान का यूज देने के रूप में भी आता है, तो देने के रूप में इस वर्ड में यूज हुआ है कि भूखे को अन्न दो और प्यासे को जल दो, तो जहां पर देने के शब्द में इसका प्रयोग हो, देने के अर्थ में प्रयोग हो, तो वहां संप्रदान कारक लगाएंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर जवाब दीजिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 नंबर है कि मामा के उच्चारण में आप किस वर्ग का इस्तेमाल करेंगे? मामा के उच्चारण में आप किस वर्ग का इस्तेमाल करेंगे? कमेंट कीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे बच्चे हो आप, और थोड़े से मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं अभी। मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी चीज़ों को हम सही कर लेंगे, इसीलिए हिंदी की लाइव क्लास बंद थी, और आप प्यार देंगे तो मुझे उम्मीद रहेगी कि आप जैसे बच्चे और बच्चों को अगर जोड़ेंगे। देखिए, सब्सक्राइबर इकट्ठे करना कोई मकसद नहीं है, मकसद ये है कि बच्चे एक साथ में कितने पढ़ रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है मेरे लिए, मेरा मानना ये है। तो बच्चों को बताओ और उनसे ये भी कहो कि सर ने कहा कि सब्सक्राइब करो, अन्यथा बिल्कुल मत करो, लेकिन पढ़ लो टाइम से, बस इतना है। देखिए, मामा की जब भी हम बात करते हैं, और मामा देखिए, मामा हो या पापा हो या दादा हो, दादा, अच्छा दादा को हम अलग रखेंगे क्योंकि दादा आ जाता है तावर्ग में। हाँ, फूफा को रख सकते हो, मैंने कई बार जिक्र भी किया है फूफा का। पापा हो गया, मम्मी हो गया, इस तरीके के वर्ड। बाबा हो सकता है, पापा, बा, भा, भाभी, ठीक है, ये हो सकते हैं। मामी, इसको ओष्ठ में रखोगे तभी आप बोल पाओगे। क्यों? क्योंकि ओष्ठ में अगर आप रखोगे नहीं तो बोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि इन शब्दों को ओष्ठ में ही यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो
बहुत सुंदर। नेक्स्ट 31। थैंक यू। हाँ बेटा है आपके लिए। हाँ कर सकते हो, शादी कर सकते हो। बता रहा मैं 18 साल का हो गया हूँ, शादी कर सकता हूँ सर। हाँ लाठी भी खा सकते हो, शादी के दूसरे दिन, तीसरे दिन, 4 दिन मजे मारो और 5वें दिन से लाठी खाओ। समझ में आया बेटा? क्योंकि लाठी मारेगी वही, करोगे धरोगे कुछ नहीं। लेकिन फिलहाल तुमने पूछा कर सकते हो बेटा, बिल्कुल कर सकते हो। निम्नलिखित में किसका चिन्ह शून्य होता है? तो लाघव का होता है। क्यों होता है? क्योंकि लाघव चिन्ह का ऐसा विराम चिन्ह होता है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्यों है कॉन्सेप्ट? क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पर देखिएगा जब हम डॉक्टर लिखते हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं, तो वो दोस्तों डॉक्टर जब लिखते हैं उसके बाद बिंदी लगाते हैं तो आज समझ में आया कि लाघव चिन्ह ही होता है। मास्टर माँ बना के बिंदी शॉर्ट में लिखते हैं ना, इंजीनियर में आप इस तरीके से बिंदी रखते हो, तो ये लाघव चिन्ह ही होता है। इसको शून्य कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पर आएंगे 32 नंबर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। नेक्स्ट निम्नलिखित में किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ में प्रयोग हुए हैं? देखिए कृपालुता, हिस्सेदार, अभिमानी और भारतीयता। बहुत ध्यान से करने की कोशिश है क्वेश्चन नंबर 32 को। देखिए अगर मैं बात करता हूं निम्नलिखित में किस वर्ग में उपसर्ग और प्रत्यय एक साथ में प्रयोग हुआ है, तो आंसर अभिमानी सबसे बेस्ट होगा। अभिमानी क्यों बेस्ट होगा? क्योंकि अभिमानी में देखिएगा अभी लगा हुआ है और मानी में मानी मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रत्यय आ रहा है लास्ट में और उपसर्ग आ रहा है प्रथम में, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके स्क्रीन पर है। ये क्वेश्चन शायद मैं करा चुका हूं लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर देख लीजिएगा, प्रत्युपकार में प्रति आ जाएगा, प्रतिदिन में प्रति आ जाएगा, प्रत्युपदेश में प्रति आ जाएगा। आंसर भी रिपीटेड है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिएगा। चलिएगा यहाँ पर उपसर्ग से एक और क्वेश्चन मजेदार कराते हैं, आपको लॉक करना है। देखिए कह रहा है कि नी और परी और ऊन तीन उपसर्ग हैं। तीन उपसर्ग जो है आपको बताने हैं किसमें लगे हुए हैं, यानी कौन से शब्द में लगे हुए हैं। तो साफ साफ दिख रहा है कि इसमें तो है नहीं, इसमें है नहीं, इसी में आ रहा है कि ये नी है, ये परी है, ये ऊन है। ऊन से जो है आपका 29 हो गया। 35 नंबर देखिए, बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है और साहित्य से प्रश्न है, लिटरेचर से प्रश्न है। कह रहा है गंगा मैया, क्या गंगा मैया जो है, गंगा मैया उपन्यास किसने लिखा है? एक उपन्यास है। पहला क्वेश्चन तो यही कि गंगा मैया क्या है? एक उपन्यास है। गंगा मैया एक उपन्यास है, किसने लिखा है ये अब आपको बताना है। फिलहाल गंगा मैया को भैरव प्रसाद गुप्ता ने भी लिखा है, ये कहानी है उनकी। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि गंगा मैया को लिखने वाले जो भैरव प्रसाद गुप्ता, जो बच्चे आंसर मार रहे हैं तो बिल्कुल सही इस क्वेश्चन का आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी लॉक हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन नंबर 36 को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं। 36 से आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, 4 कॉन्सेप्ट आपके तैयार हो जाएंगे जिनमें आपको बहुत दिक्कत होती है। कहते नहीं आप सिर्फ पुर्तगाली, तुर्की, फारसी, अंग्रेजी या फ्रेंच वर्ड ये हमको समझ में नहीं आते, तो ऐसे हम 4 अलग अलग शब्द आपको बताएंगे जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चारों तैयार कर लो। एक अफसोस है फारसी है बताइए, कैंची तुर्की है बताइए, गमला पुर्तगाली है बताइए, कारतूस अंग्रेजी है। इसमें कौन सा असंगत है? 4 में से एक आपका पेयर गलत है, मतलब यहाँ पर आपको गलत चुनना है, आपको लॉक करना है। बताइए, बहुत सुंदर। देखिए देखिए अगर मैं बात करता हूं, अफसोस फारसी है बिल्कुल सही है, कैंची तुर्की है बिल्कुल सही है, गमला पुर्तगाली है बिल्कुल सही है, कारतूस अंग्रेजी है यही नहीं सही है। आंसर डी हो जाएगा। क्यों है? क्यों दोस्तों? क्योंकि अंग्रेजी नहीं होता है, कारतूस हमेशा ये होता है, फ्रेंच होता है। तो 4 तैयार हो गए। कल को एग्जाम में पूछा जाए कारतूस निम्नलिखित में किस भाषा का शब्द है, तो आंसर मारना फ्रेंच, अंग्रेजी नहीं मार देना। गमला किसका है? तो पुर्तगाली। कैंची किसकी है? तुर्की। अफसोस किसका है? फारसी। तो ये याद आपको रखना है। अगले फैक्ट पर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? आपको जवाब देना है। अंतस्थ नहीं, बहुत आसान है। अंतस्थ कितने होते हैं? 4 होते हैं। जिनको नहीं पता है मैं आपको फिर से बता देता हूं। 4 होते हैं। एक होता है या होता है, दूसरा रा होता है, तीसरा ला होता है, चौथा वा होता है। ये आपके होते हैं अंतस्थ। अंतस्थ नहीं है तो या होता है, रा होता है, ला वा होता है क्या, लेकिन आपका हा नहीं होता है। आंसर बी हो जाएगा। ये हा किसमें आता है? हा दोस्तों ये आ जाता है ऊष्म वर्ण में आता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी लॉक हो जाएगा। 38 नंबर देखिएगा, ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? ऋषि का स्त्रीलिंग क्या होगा? कमेंट करो। ऋषि का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? अगर हम ऋषि की बात करते हैं, ऋषि का वर्ड यूज करते हो तो इसलिए 38 का आंसर सी लॉक हो जाएगा। ठीक है, चलिए लास्ट के 11 प्रश्न आप सभी के सामने होंगे, 39 से 50 तक। और 11 प्रश्नों में आपको करना है कितने? मात्र 5 से 6 प्रश्न। 6 से कम कतई नहीं करने हैं, 5 से तो कतई नहीं करने हैं। हिंदी का बाध्वनि कहां पर आता है? मैंने आपको भी बताया था कि बा से अगर मैं बाबा बोलूंगा तो यह जाएगा ओष्ठ में, तो वाह ध्वनि आपका ओष्ठ में जाएगा, बिल्कुल जाएगा, क्योंकि वाह हमेशा बिना ओठ के बोल ही नहीं सकते हैं। 40 नंबर स्क्रीन पर ये रहा, 40 ये रहा, जवाब दीजिएगा। बहुत सुंदर। सर जी आपके कितने, क्या मैं पढ़ूं बिटिया? सर जी आपके कितने चिल्ड्रन हैं? तुम्हारे कितने हैं? पढ़ लो। सर जी कितने सब्जेक्ट आते हैं? जही पूछ लेती, दिल खुश हो जाता, गदगद हो जाता। चाबुक निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? बताइए दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या चला जाएगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हो जाएगा। आंसर सी हो जाएगा। इनको कहा जाता है क्रांतिकारी कवि।
ठीक है। नेक्स्ट, अनअधिकृत शब्द में कौन सा संधि विग्रह होगा? नेक्स्ट, बड़ा हेवी ड्राइवर हो। चलो 41 नंबर, हाँ ये सही है। Google Pay for Business. Receive 200 rupees on Google Pay for Business. सर जी कितने बच्चे हैं? तो उसका आंसर है, हमारे बच्चे हैं 3 मिलियन से ज्यादा। 41, अनाधिकृत अनाधिकृत शब्द का संधि विग्रह क्या होगा? तो अनधन अधिकृत हो जाएगा, और वो भी कौन सा वाला अनधन अधिकृत हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा हलंत वाले के साथ, बी के साथ। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर। 42 नंबर देखिएगा, 42 क्या कहता है मेरे लाल? कहता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द बहुब्री समास का उदाहरण है? एक त्रिलोक है, एक नवत्र है, एक दशानन है, एक त्रिभुज है। बताना है, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। देखिएगा बहुत आसान भी है। यहाँ पर आप दशानन मार रहे हैं तो बिल्कुल आसान हो गया, क्योंकि त्रिलोक में आप चले जाओगे, नवरात्र में आप, त्रिभुज में आप चले जाओगे, इन तीनों में आप चले जाओगे क्या? द्विगु समास की तरफ चले जाओगे। लेकिन दशानन में तो रावण ही लाओगे ना, और लाओगे तो हम कह सकते हैं वो क्या हो जाएगा? बहुब्री हो जाएगा। नेक्स्ट 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 तर्कस का पर्यायवाची शब्द है तर्कस, आप बताइए। तर्कस का मतलब क्या होता है? तर्कस का मतलब क्या होता है? जो निसंग नहीं होता है, निसंग, देखिएगा तीर जिसको कहा जाता है, तीर। तर्कस जो होता है, तर्कस ये होता है निसंग कहा जाता है, जिसको तीर कहा जाता है। तीर मारा नहीं जाता धनुष से, धनुष से मारा जाता है, वही दोस्तों होता है। धनुष नहीं होता, धनुष के बीच में जो लगाया जाता है और खींच के मारा जाता है। बचपन में आपने खूब खेला होगा। जिसको कहा जाता है, किससे कहा जाता है? आपने देखा होगा, जो बनाते थे अपन, नीम से बनाते थे, और नीम से बनाते थे, और जो उसको क्या कहा जाता है, जिससे छप्पर छाया जाता है? आपके यहाँ क्या कहा जाता है? हर जगह की एक अलग भाषा होती है, क्षेत्रीय भाषा और मातृभाषा एक अलग होती है। तो जरा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हम लोग क्या करते थे, या तो बांस का बना लिया करते थे, और या तो फिर क्या करते थे, या तो फिर जो है नीम का बनाते थे, और बीच में जो है इस तरीके का जो निसंग होता है, जिसको बाण कहा जाता है, जिसको तीर कहा जाता है, वही है निसंग। समझ में आया? ठीक है। ललना कहते थे, ललना तो नहीं, मेरे यहाँ कहते थे भाई। चलो भाई अगले क्वेश्चन पर आएंगे। स्त्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अच्छा, ललना यहाँ पर बता रहे हो, अरे क्या बात है, बड़े होशियार बच्चे हो। हम कहें क्या बात है, शब्द नहीं है। आंसर हो जाएगा क्या बेटा? ललाम हो जाएगा या ललना हो जाएगा? तो मैं बताता हूँ, ललाम हो जाएगा, ललना नहीं होगा। देख रहे हो स्त्री, देख रहे हो विनोद, स्त्री जो है, स्त्री के लिए ललना वर्ड यूज होता है, स्त्री के लिए ललना वर्ड यूज होता है। देख रहे हो? क्यों? तरुणी माने होता ही स्त्री, प्रमदा माने भी स्त्री होता है, ललना माने भी स्त्री होता है, ललना माने कैसी सुंदर स्त्री होता है। ललाम माने क्या होता है? केवल सुंदर, कोई भी चीज सुंदर हो सकती है, स्त्री नहीं। यही दोस्तों नहीं है। बाद बाकी ललना जैसे वर्ड स्त्री के लिए यूज हुए हैं। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा शब्द अमात्रिक है? ये क्वेश्चन कौन बच्चा कर नहीं पाएगा, और नहीं कर पाया ना, तो हम कहीं ना कहीं ललना ही बना दें। आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा नचना में, देखिएगा नचना को नाचना कर सकते हैं। नचना भाई, नचना वर्ड है ना, नचना, एक नचना होता है, एक नाचना होता है, एक नाच होता है। तो यहाँ पर देखिएगा नचना में आप देखिए मात्रा लगी हुई है, डाक घर में मात्रा लगी हुई है, कोलाहल में यहाँ पर भी लगी हुई है, यहाँ पर भी लगी है। देखिए दो ही चीजें होती हैं, एक तो मात्रिक हो सकता है और एक हो सकता है अमात्रिक हो सकता है। अमात्रिक, मात्रिक, मात्रिक का मतलब जिसमें मात्रा हो। यहाँ पर आ की मात्रा है, यहाँ पर भी आ की मात्रा, यहाँ ओ की मात्रा, यहाँ आ की मात्रा। सी ऑप्शन ही ऐसा है जिसमें मात्रा नहीं है। 46 देखिएगा, 46 क्या कह रहा है कि अवांछित संवाद अर्थ के लिए एक प्रयुक्त मुहावरा होगा। कमेंट कीजिएगा, स्वागत है। देखिए दोस्तों, अवांछित संवाद की बात अगर करेंगे तो अवांछित संवाद का मतलब होता है सिर खपाना, सिर खाना, या सिर नीचा होना, या सिर पड़ना। तो मैं कहता हूं कि भाई सिर खाने का मतलब होता है ऑप्शन नंबर बी, जिसका कोई मतलब नहीं है। 47 में सृष्टि का विलोम क्या होता है? जब हम सृष्टि की बात करते हैं तो सृष्टि का मतलब क्या होता है? हमने रचाया हुआ है सृष्टि, और सृष्टि को अगर हम पूरी तरीके से खत्म करना चाहें तो उसके लिए हम प्रलय वर्ड यूज करते हैं, इसलिए प्रलय हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। अगला है 48 नंबर में, तिलक किस प्रकार का शब्द है? देखिए तिलक को मैंने अपने सेशन में पहले भी जिक्र किया है, तिलक को टीका कहा जाता है। और तिलक को अगर टीका टीका कहा जाता है तो आपको पता होगा कि टीका हम कहते हैं ना, टीका कर दो। हमारी माताएं और बहनें जब करती हैं तो हम कहते हैं कि टीका, तो ये टीका जो होता है ये तद्भव वर्ड होता है। और अच्छा, तद्भव जब ये हो जाएगा तो तिलक तो अपने आप तत्सम हो जाएगा, तो आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे 49 नंबर। 49 कह रहा कागजी घोड़े दौड़ाना। भाई वीडियो आपने लाइक नहीं किया है, अंतिम छोर पर है, और कुछ बहनें कुछ भाई हैं नए होंगे बिल्कुल बेशक। और 3 दिन की क्लास आप देखिए रोज 8 बजे, 3 दिन में आपके अंदर बहुत जजमेंट लाएंगे।
और उम्मीद है कि आपने अभी तक ऐसी हिंदी नहीं पढ़ी होगी। मतलब ये मैं कहता ही हूँ, और जो बनाने वाले हैं इस हिंदी को बेस्ट बनाने वाले हैं जो हमारे पुराने बच्चे हैं। नए बच्चे जरूर इस वीडियो, इस सेशन से, इस क्रांति से जुड़े। हर शेर, हर शेरनी, हर बहन, हर भाई के माता पिता को मेरा प्रणाम। मैं चाहता हूँ कि ऐसी क्रांति शिक्षा के क्षेत्र में लाई जाए जिसमें बच्चे के एक भी जेब से एक भी बिना पैसे जाए हुए उसके घर में सरकारी नौकरी आ जाए। हाँ, बहुत बढ़िया। तो इसलिए नए परिवार जितने भी हैं, गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में अपने अंदर 3 दिन के अंदर अगर चेंजमेंट लाना चाहते हो, मैं करके दिखाता हूँ। मैं चिल्लाता नहीं हूँ, मैं करके दिखाता हूँ, और करके तब दिखाता हूँ जब हमें आपका साथ मिलता है। समझ में ना? तो जब हमें आपका साथ मिलता है तो मैं करके दिखाता हूँ। तो 3 बार जमीन आसमान का अंतर लाऊंगा कि वो आती है, डर लगता है या नहीं लगता है, मैं सब कुछ मिटा दूंगा और एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपके अंदर सृजित करूंगा। 49 नंबर का आंसर हो जाएगा, व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना, आंसर ऑप्शन नंबर जाएगा सी के साथ। और आज का अंतिम प्रश्न आप सभी के लिए होमवर्क में। हाँ, क्लास आपकी टाइमिंग मैं आप बता देता हूँ। ये देश की नंबर 1 क्लास है, टाइमिंग है 8 PM। रोज मत भूल जाना, पहले से ही नोटिफिकेशन लग जाता है। थोड़ा सा मैं आपसे नाराज भी हूँ, पुराने बच्चों से नाराज भी हूँ कि बच्चे बहुत कम हैं। क्या मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, क्या अपन खत्म हो जाएंगे, क्या सारी क्लासेस बंद हो जाएंगी, ये भविष्य भी नहीं पता है। क्योंकि मेरे बंद करने से नहीं होता, ये आपके बंद करने से और आपके शुरू होने से ही ये होता है। सारी चीजें आपसे ही शुरू होती हैं और आप पर खत्म होती हैं। तो जब आप यहाँ पर आए हैं और आप जब होंगे ही नहीं तो हम पढ़ाएंगे किसको? मुझे बड़ा डर है